राष्ट्रीय अवकाश भी है और आप सत्याग्रह पर बैठे हैं, क्या वजह है इसमें? राजकीय अवकाश है और गांधी जी की जयंती है, इसलिए बैठे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दैनिक यात्री संघ ने आज का ही दिन चुना है, तो ये किसी दिन आंदोलन का कोई तिथि और तारीख नहीं है। आंदोलन आवश्यकता के हिसाब से शेखपुरा जिले के लोगों की आवश्यकता है कि यहाँ लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही है इस रास्ते, उसका ठहराव यहाँ हो। आयोजकों ने आज की तिथि चुना, उस पर हमको कोई एतराज नहीं है। गांधी जी को याद करते हैं और गांधी जी ने हमेशा अपनी बात कहने के लिए सत्याग्रह, अवज्ञान, ये सब कुछ कहा है। गांधी जी इस देश और दुनिया के आदर्श हैं, तो उनका स्मरण करके अगर हम किसी आंदोलन में जा रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है। ट्रेन रोकने के लिए आंदोलन करना पड़े आज की तिथि में, जब आधुनिक भारत हो गया, वंदे भारत ट्रेन चल रही है और आप एक ट्रेन रोकवाने के लिए लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है आपको। केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अब क्या चाहते हैं? ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? कई एमपी भी कई घोषणाएं कर चुके हैं ट्रेन रुकवाने के लिए, नहीं रुक पाया है। जब भूख लगती है बच्चे को तो माँ भी दूध तब देती है जब वो रोता है। ये एक आम कहावत है। पूरे देश का रेल चलाने वाले लोग एक शेखपुरा की सारी समस्याओं से अवगत हों, ये कोई आवश्यक नहीं है। और उनके पास 100 समस्या है तो 100 का निदान करने में हम पीछे भी रह जा सकते हैं। तो समय समय पर अगर अपनी बात उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना रहा सर, 10 वर्ष एक लंबी अवधि होती है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 वर्ष से मांग चल रहा है सर। किसने कह दिया 10 वर्ष से मांग चल रहा है? आप गलत जानकारी दे रहे हैं ना। 10 वर्ष से ये ट्रेन चली थी क्या? 10 वर्ष के अंदर ही दोहरीकरण हुआ, यही भारत सरकार है। 10 वर्ष के अंदर ही विद्युतीकरण हुआ, यही भारत सरकार है। ऐसे कोई सवाल मत करिए हमसे भाई। नहीं गलत सर। हम सफर एक्सप्रेस 10 साल अगर श्रीनिवास जी, आप पुराने साथी हैं, रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, क्या 10 साल हो गए इन ट्रेनों का चले हुए? 10 साल के अंदर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में यहाँ दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ, कई ट्रेनें चली। अब आप आ गए कि एक ट्रेन नहीं रुकेगी, कल रुकेगी। सर मेरी बात सुन लिया जाए। महाबोधि एक्सप्रेस गया से लेकर के किउल तक आएगी, ये घोषणा आपके पूर्व संसद ने किया था। वर्तमान अभी सांसद हाजीपुर के हैं, अभी भी उनके जो साले हैं, भानोई हैं, अभी यहाँ के सांसद जमुई के सांसद हैं, उन्होंने भी घोषणा किया कि ट्रेन रुकेगी। आखिर ट्रेन कब रुकेगी? आपकी सरकार क्यों नहीं सुन रही है बात? क्या यहाँ के सांसद रेल मंत्री हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा कर दी? उन्होंने सवाल उठाया, हर लोग सवाल उठाते हैं, सवाल उठाया, उसका जवाब सरकार देगी। सरकार कह रही है कि हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये जिला डिजर्व नहीं करता है सर? मैं पहले कह चुका हूं, ये जिला खूब डिजर्व करता है। एक नहीं अनेक कारण हैं। उन कारणों को या तो हम अभी तक नहीं पहुंचा सके अथवा उनके संज्ञान में ठीक से नहीं आए जो हम चाहते हैं। कारण तो है कि जिला मुख्यालय है, कारण है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, कारण ये है कि भगवान महावीर का जहां जन्म हुआ था, वो महावीर का जन्म स्थान का सबसे निकटतम और सबसे सुविधाजनक जो कम दूरी है वो शेखपुरा है। आपको मालूम है जयप्रकाश जी हमारे ही आसपास रहते थे शेखोदरा। कारण अनेक है, हमने कारणों को ठीक से समझाया नहीं या वो अभी समझे नहीं। आज नहीं कल निराश क्या होना है यार। ट्रेन का मांग कर रहे हैं सर आप? नहीं, आप सर किसके ट्रेन का मांग कर रहे हैं? जितनी लंबी दूरी की ट्रेनें हमारे मार्ग से होकर जाती है, उन सभी ट्रेनों का, चाहे वो पुणे एक्सप्रेस हो, चाहे वो कामाख्या हो, चाहे और दूसरी ट्रेन, जितनी ट्रेनें जा रही है वो सभी ट्रेनों का ठहराव यहाँ आवश्यक है, हम चाहते हैं। ये जानकारी सर आपको होनी चाहिए कि इस रेलखंड में कई रेलवे हॉल्ट भी हैं जहाँ पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं रुकती है। तो क्या उन ग्रामीणों की सुविधा के लिए मांग नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप मांग पत्र देख लीजिए। हम सिरारी में आरओ भी बने, वो भी कह रहे हैं जी। एक मोहल्ला, शहर का एक मोहल्ला इंदाय है, उसके यात्रियों को असुविधा हो रही है, हम उसकी भी मांग इस मांग पत्र में कर रहे हैं। इस शहर का एक छोटा सा मोहल्ला राजोपुरम है, उसको कहीं रेल के पार जाने में असुविधा हो रही है, हम उसकी मांग भी लिख। आप कैसे बोल दिया कि हम नहीं मांग कर रहे हैं? अगला कदम कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कदम होगा
कि अपने सवाल का कायदे से, व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के संज्ञान में लाना और उनको आवश्यकता बताना। रेल मंत्री तक नहीं पहुंच पाता। रेल मंत्री से नहीं चीन जान, अभी हमको होगा तो आपको बता देंगे। आपकी सरकार है, चलिए ना, पीएम है, सीएम।